श्री कृष्णा। संडे को टेस्ट है है। इस संडे को भी है, अगले संडे को भी है, दोनों संडे टेस्ट है। आज या तो मिल जानी चाहिए, नहीं मिलती है तो नीचे वो जो वैभव सर है ना, उनसे जाएगी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पे मैंने टॉपिक डलवा के छोड़ दिया था, वहीं थे शायद, यही था ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इक्वेशन पे छोड़ा था, सेल इक्वेशन। अब सेल इक्वेशन की बात करेंगे तो यहाँ ध्यान रखना, कल अपन ने मैंने ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल एक्सप्लेन कर दिया था, राइट? कर दिया था ना बेटा। आज मैं आपसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा क्योंकि एक बार चैप्टर अपना एंडिंग मोड पे आ जाए। वैसे सैटरडे को अपनी क्लास कल भी है ना, कल सैटरडे तो, लेकिन आज और कल में निपटाना है। देखो, मैंने कहा था बैटरी के पास में, ये पॉजिटिव नेगेटिव, बैटरी के पास में कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा और उसको स्मॉल आर लिख दिया तो ये कौन सा रेजिस्टेंस होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये बार वाला एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, देते हैं वी, टर्मिनल पोटेंशियल, राइट? यही नेम देते हैं ना बेटा। और यहाँ पे बात करो, ये बैटरी, बैटरी के एक्रॉस जो टर्मिनल्स, भाई ये तो ईएमएफ है, राइट? बैटरी का जो होगा वो ईएमएफ होगा, और ईएमएफ किसके सम के इक्वल होगा? इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। यानी कि ईएमएफ में वी डेस भी आएगा और वी भी आएगा। वी डेस तो ये यहां से लेके ये कॉर्नर्स जो है, एंड पॉइंट्स, उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, दैट इज वी डेस, वी टेक वी डेस, एंड अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वी टेक वी। ठीक, देखो अब यहां से सिंपल थोड़ी देर नजर, क्योंकि इससे जो इक्वेशन जनरेट होने वाली है वो सपने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में बार बार यूज होगी। ईएमएफ किसके इक्वल होगा? वी प्लस वी डैश। ईएमएफ वी इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? आई आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसमें करंट आई फ्लो होगी थ्रू दी बैटरी, प्लस आई स्मॉल आर लिख सकते हैं। यहां से आई कॉमन लोगे तो कितना हो गया? तो आई इक्वल टू कितना हो गया? ईएमएफ अपॉन आर प्लस, यहां से कौन सा फॉर्मूला जनरेट होता है कि जो करंट होती है सर्किट में, नेट करंट, वो किसके इक्वल होगी? नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, चला तो ना, ठीक है। नेट करंट किसके इक्वल होगी? टोटल ईएमएफ एंड टोटल रेजिस्टेंस। ये फॉर्मूला बार बार यूज होने वाला है अभी। अगेन वी यूज E इक्वल्स टू V प्लस V डेस। ठीक है, यहां से E V प्लस, इसको आई आर लिख सकते हैं, तो ये आर इंटरनल, आई की वैल्यू या V की वैल्यू निकालोगे तो V इक्वल्स टू कितना हो गया? E माइनस आई आर। ये इक्वेशन भी आपने बार बार यूज ली होगी। ठीक है, V इक्वल्स टू E माइनस आई आर, ये सब इक्वेशन यूज आने वाली है अभी। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, अगेन अभी तक सेल इक्वेशन नहीं आई। सेल इक्वेशन तो होती है इंटरनल रेजिस्टेंस वाली, जिसमें तीनों आ जाए, ई वी और स्मॉल आर। यहां से बात करें, ये ईएमएफ, ये वी, ये आई आर, मेरे को आर निकालना है तो ई माइनस वी इक्व टू आई आर, तो स्मॉल आर इक्व टू ई माइनस वी अपॉन आई। आई की वैल्यू वी बाई आर। ये तीनों, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए कितना होगा? ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर।
यही सेल इक्वेशन है। सेल इक्वेशन नाम दो या इंटरनल रेजिस्टेंस नेम दो। इंटर रिलेशन बिटवीन ई वी एंड आर, ये भी बोल देते हैं, रिलेशन बिटवीन ई वी एंड आर। ठीक है। हाँ, स्मॉल आर की अलग से देगा तभी लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। हाँ, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर 0.1 ओम 0.3 ओम जो भी दे। Recording in पैरेलल, राइट। progress. फर्स्ट बात करेंगे किसकी? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करोगे तो सीरीज में देखो, यहाँ ध्यान दो, थोड़े से दे रहे हो उसको लिखते रहो, थोड़ा सा टाइम इधर दे दो। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब एक सेल, यहाँ पे बैटरी का कॉम्बिनेशन लेंगे। किसका कॉम्बिनेशन? बैटरी। अब बैटरी के साथ या तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दो, या फिर मैंने यहाँ तो केवल वी कनेक्ट टू सेल, यहाँ पे ये ऐसे ड्रॉ कर दो। कल मैंने बताया भी था कि या तो इसके साथ कनेक्टेड होगा या अपवर्ड या उसके डाउनवर्ड दिया होगा, राइट। ये जो बाहर कनेक्टेड है ये तो हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, राइट। ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, ये E1 एंड E2 हो सकता है सेम ईएमएफ की बैटरी कनेक्टेड हो, बट अपन अभी तो क्या कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं, रिलेशन निकाल रहे हैं। इसका रिलेशन पहले ही बात करें, अभी तो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर है तो इसके फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल हो या इससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो वो बात अलग है। अदरवाइज पहले तो 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में इनके डेरिवेशन आते थे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के। 3 मार्क्स 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। तो अभी तो ऑब्जेक्टिव पेपर है तो इनके जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट जनरेट होंगे कि सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो नेट ईएमएफ कितना होगा, ऑलवेज सम ही होगा या पैरेलल में क्या होगा, क्या नहीं होगा। जैसे रेजिस्टेंस के आप क्या करते हो, अपने फॉर्मूले जनरेट किए, सीरीज में आपको पता है R1 + R2 + R3 होता है तो डायरेक्ट ऐड कर देते हो। तो अभी तक बैटरी के चीज में आया था 1/, वाला ये है ना, 1/C1 + 1/C2। कब? पहले जब कॉन्सेप्चुअल बात हुई उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला आया, उसे यूज ले सकते हो। वैसे इनके कॉम्बिनेशन पहले तो डिराइव डेरिवेशन भी आता था, आरबीएससी में तो अभी तक भी आ सकता है जब तक पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं हो जाता है। सीबीएसई में ऑब्जेक्टिव है तो डेरिवेशंस यूज नहीं होगा, तो इनके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कि क्या सेम होगा क्या डिफरेंट होगा। भाई सीरीज और पैरेलल में एक चीज सेम होती है, एक वहां पोटेंशियल की बात होती थी, कैपेसिटर में चार्ज की बात होती थी, लेकिन एक क्वांटिटी सेम होती है और एक डिफरेंट होती है, उसी से रिलेटेड कैलकुलेशंस होगी। ठीक है। पहले तो इसको डिफाइन करो, तो कैसे डिफाइन कर सकते हो? सीरीज और पैरेलल, सीरीज का ही बनाया मैंने अभी, सीरीज को डिफाइन करोगे तो कैसे डिफाइन कर सकते हो? जितनी भी बैटरी कनेक्टेड है उन सभी बैटरी में इसकी फर्स्ट सेल का नेगेटिव टर्मिनल, सेकंड सेल के पॉजिटिव, एंड सो ऑन। दैट इज सेकंड का नेगेटिव, थर्ड का वन टर्मिनल पॉजिटिव होगा एक बैटरी का तो अदर का क्या होगा, नेगेटिव। इसमें उल्टा केस भी हो सकता है, वो अभी अपन स्पेशल केस लास्ट में लिखेंगे कि दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव कनेक्टेड हो गए तो क्या होगा। हो सकता है मैं इस बैटरी को रिवर्स करता तो यहाँ नेगेटिव नेगेटिव कनेक्टेड होते, हो सकते थे ना। तो वो इसका एक केस आ जाता है, उस केस की अपन बाद में बात करेंगे, अभी जनरल स्टडी कर रहे हैं। जनरल का मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, दैट इज वन सेल पॉजिटिव टर्मिनल या हाई पोटेंशियल connected with low potential या negative terminal, such type of combination is known as series combination। ठीक, सीरीज में क्या सेम होगा, क्या सेम होगी, बी या आई?
भाई आई सेम होगी ना, इसके दोनों की जो करंट आ रही होगी वो सम होके ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ करंट सेम लेके चलेंगे और वी डिफरेंट होगा। ठीक है, और तो ये इक्वेशन यूज लेंगे और सब कुछ सोल्व होगा। इसकी डेफिनेशन लिख लो ताकि मैं आगे डेरिवेशन कर पाऊंगा। यहाँ तक लिखोगे जल्दी से लिखो ताकि डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले करंट वहां तक तो पहुंचू। जल्दी लिखो फिर डेफिनेशन बोलो। कोई ज्यादा बड़ी नहीं लिख रहे अपन, लिखो इफ negative terminal of first cell, if negative terminal of first cell is connected with, if negative terminal of first cell is connected with positive terminal of second cell, positive terminal of second cell, and so on, and so on. Such type of combination is known as series combination of cell. Such type of combination is known as series combination of cell. ठीक है, देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम डेरिवेशन को। फॉर फर्स्ट सेल इक्वेशन लिखोगे तो कितना होगा, फॉर फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल के लिए v इक्वल टू, इक्वेशन तो वही काम आएगी, v इक्वल टू ए माइनस आई आर। पूरे कॉम्बिनेशन इस पे और इस पे ही डिपेंड है। ये दो इक्वेशन में अपने सीरीज और पैरेलल कंप्लीट हो जाएंगे, v एंड i। यहाँ पे फर्स्ट सेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे v1 e1 i सेम रहेगा r1। ठीक है भाई, i तो सेम है ना, और सब 1 1 लिख दिया। और जब जो डिफरेंट होता है, मैंने पहले भी बोला है, कॉम्बिनेशन में जो डिफरेंट होता है उसी का लास्ट में सम करते हैं। जैसे अपन ने कैपेसिटर की बात की तो वहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम, चार्ज डिफरेंट कौन, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का सम किया था। पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज डिफरेंट था तो डिफरेंट कौन, चार्ज, तो उसी का सम किया था। यहाँ पे डिफरेंट कौन होगा, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का सम होगा। फॉर सेकंड सेल, सेकंड सेल के लिए क्या लिख दोगे, V2 इक्वल्स टू E2 माइनस IR2, इक्वेशन 2। तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। कोई डाउट, तो यहां से वैल्यू पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा, V इक्वल्स टू E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। यहाँ से V इक्वल्स टू E1 प्लस E2, ये माइनस I कॉमन आ गया तो R1 प्लस R। if net EMF is E equivalent and net, इन्हीं का इक्विवेलेंट वाला डायग्राम वैसे मैंने ड्रॉ नहीं किया। इसी के पास में कोई जगह हो तो इसी का इक्विवेलेंट वाला डायग्राम ड्रॉ करोगे तो कैसा होगा भाई, एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं भाई, कभी भी इक्विवेलेंट वाला डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना, इसके पास में ऑलवेज एक इक्विवेलेंट वाला डायग्राम, मतलब ये ई इक्विवेलेंट, ये आर इक्विवेलेंट, ये आर, इसी के साथ डायग्राम के साथ ही ड्रॉ करना उसको, यही होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपन ने वाले नेट ईएमएफ इज इक्विवेलेंट एंड नेट रेजिस्टेंस इज आर इक्विवेलेंट देन नेट इंटरनल रेजिस्टेंस।
ठीक है, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इज आर इक्विवेलेंट, देन क्या लिख सकते हैं अपन, V इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। अरे यही होगा, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4 कंपेयर कर दें, कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4, तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी और R इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 प्लस R2, फिर आगे होगा तो देखिए। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आए, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है कि जो ई इक्विवेलेंट होगा दैट इज बैटरी मोर देन 3 या 4 कनेक्टेड हो सीरीज कॉम्बिनेशन में, देन नेट ईएमएफ किसके इक्वल होगा, E1 प्लस E2, मतलब उनके सम होगा। रेजिस्टेंस तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एड, तो यहाँ पे भी एड ही हुआ। और इसी के साथ अब डायग्राम में ये देखो, ये यहाँ पे सीरीज, ये रेजिस्टेंस है इंटरनल, और उन्हीं के साथ एक्सटर्नल वाला किस में है, सीरीज में, पैरेलल में, सीरीज में। तो ये भी क्या होगा, जब टोटल रेजिस्टेंस की बात होगी तो ये वाला भी इसमें ऐड होगा। अभी तो भाई इंटरनल इंटरनल की बात हुई, ठीक। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी वो पूछ ले मोर देन 3 4 कनेक्टेड हो तो नेट ईएमएफ डायरेक्ट सम करना है। रेजिस्टेंस जितने भी कनेक्टेड है उन सबका सम, चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल, क्योंकि ये एक्सटर्नल वाला भी इन्हीं के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो यहाँ से नेट करंट फाइंड करोगे तो करंट के लिए क्या आ जाएगा, इधर जाने दो इसको, सेल इक्वेशन गाइड कर देते हैं। नेट करंट कितना होता है, नेट ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो I इक्वल्स टू नेट ईएमएफ E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट, यही आएगा। अभी E इक्विवेलेंट की वैल्यू, यहाँ तो 2 कनेक्टेड है तो दोनों की वैल्यू पुट कर दो, चाहे तो पुट कर दो और नहीं करना चाहो तो वैसा का वैसा ही लिख के रख दो, क्योंकि वहां पे ज्यादा भी हो सकते हैं। अभी तो 2 के लिए बात की, ये और ये जनरल फॉर्म। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, लिखो जल्दी लिखो। आज और कल में चैप्टर कंप्लीट हो जाए अपना, इसलिए जल्दी जल्दी। यदि Recording in आज कुछ progress. कंफर्म ना, ऑनलाइन नहीं, कुछ भी नहीं होगी क्लास, मतलब फिजिक्स की और तो होगी, फिजिक्स की क्लास है। अब ये पता नहीं मेरे को, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, मैं भी पॉसिबिलिटी आज मेरा कुछ कंफर्म होगा तो हो सकता है मंडे मंडे को क्लास हो, फिर डायरेक्ट क्लास होगी ट्यूसडे को, नेक्स्ट ट्यूसडे को। केस फर्स्ट, ठीक है। अब केस फर्स्ट की बात करें, इफ एन सेल, मैंने एन सेल लेके चल रहा हूँ, कनेक्टेड सीरीज में होंगे, सेम ईएमएफ सेम इंटरनल रेजिस्टेंस, तो क्या होगा क्या नहीं होगा। कल क्यों नहीं आए थे बेटा, आप भी नहीं आए थे, ये भी नहीं आई थी, दोनों आए थे, वो नहीं आए थे, लेकिन हमें तो वगैरह जो डेली cells are connected in n cells of same EMF, ये भी लिख रहा है, n cells of same EMF and same internal resistance connected in series, ठीक है। n सेल कनेक्टेड है तो डायग्राम कैसा ड्रॉ होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव डेस 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 पॉजिटिव नेगेटिव।
ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे ध्यान दे बेटा, इनका ईएमएफ तो सेम ही होगा, अपन ने लिखा है सेम ईएमएफ सेम इंटरनल रेजिस्टेंस, हो गया एन टाइम्स हो जाएगा। अरे यही आर ऐसे कितना, आर भी एन टाइम्स है, करंट तो वही आई फ्लो होगी। यहां तक कोई डाउट? अब सॉल्व करके जल्दी से आप बताओगे इसे। वैसे ही होगा जो अपन कर चुके हैं, डायरेक्ट नेट पूरा नहीं करना है, डायरेक्ट नेट ईएमएफ निकालो। ये 1 2 3 तो निकाल नहीं सकते क्योंकि इतनी तो कितनी हो गई एन, भाई ऐसे तो नहीं ले सकते ना 1 2 3, डायरेक्ट लो नेट ईएमएफ एन ई, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर, टोटल आर प्लस एन आर। ठीक है, इसको जाने दूं इधर। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट फॉर्म मतलब इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जनरेट होगा, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन है काम का। नेट ईएमएफ कितना होगा, क्योंकि अभी अभी अपन ने देखा है कि नेट ईएमएफ इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, सम होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन है इसलिए। तो ई इक्विवेलेंट कितना होगा, ई प्लस डेट डेस कितना है, एन टाइम्स, फिर एम बार बार भूल जाता हूँ, एन टाइम्स। तो ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, एन ई, अरे होगा नहीं होगा, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं आर या फिर वो सारे ले जाएंगे, आर प्लस डैश डैश एन टाइम्स, तो ये कितना हो गया, आर इक्विवेलेंट एन आर, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। तो आर प्लस एन आर, यही होगा ना क्योंकि ये वाला भी सीरीज में ही है इनके साथ। तो करंट, नेट करंट, इक्विवेलेंट करंट बोलो, नेट करंट बोलो, आई नेट या आई इक्वल्स टू एन ई अपॉन आर प्लस, यही आएगी। इसी में केस, इसी में केस, फर्स्ट केस, इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कंपेयर टू एन आर, तो क्या होगा, इस एन आर को नेग्लेक्ट कर दें, तो एन ई अपॉन आर, ये आया। तो देखो यहाँ पे गौर से देखो इस इक्वेशन, एन ई बाई आर, दैट इज इफ यू नेग्लेक्ट द internal resistance then current is maximum। एन टाइम से एक सेल की जो करंट है ई बाई आर, उसकी कितनी हो रही है, एन टाइम्स। इसलिए आप सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी जनरल डायग्राम ड्रॉ करते हो किसी बैटरी से, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को यूज, आज तक लिया गया इस टॉपिक के अलावा कहीं इंटरनल रेजिस्टेंस लिया, बैटरी तो आप लेते हो सीरीज कॉम्बिनेशन में, जैसे बैटरी की बात करते हो तो मोर देन 2 या 3 सेल कनेक्टेड, जब भी बैटरी कहीं ड्रॉ करनी होती है तो आप पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट करके बैटरी बना देते हो, उसका क्या इंटरनल रेजिस्टेंस यूज लेते हो। वहां पे करंट आई लेके चलते हो, क्या उसमें लॉस लेके चलते हो बैटरी के अक्रॉस, जो ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस तो वहां पे भी होता है। इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन के अंदर मूव करेगा बैटरी में, आप तो सर्किट ड्रॉ करते हो लेकिन उसका मतलब इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में भी तो मूव कर रहा होगा ना, क्या उस रेजिस्टेंस को यूज लिया, नहीं लिया, क्योंकि उसको यूज लोगे तो आई की वैल्यू भी चेंज होगी, आई की कुछ ना कुछ वैल्यू डिक्रीज होगी क्योंकि वहां पे भी तो रेजिस्टेंस होगा, लेकिन वो रेजिस्टेंस क्या लेके चलते हैं, नेग्लिजिबल।
ये नेग्लिजिबल लोगे तो करंट जितनी बैटरी के ईएमएफ से आ रही है, यानी कि जितने भी सेल हैं उनके टोटल के इक्वल है, या उनकी जितनी सेल कनेक्टेड है उनके एन टाइम्स के इक्वल आती है, इसलिए आप इंटरनल रेजिस्टेंस को यूज नहीं लेते हो। तो यहाँ ध्यान रखना, मैक्सिमम करंट कब फाइंड होती है सीरीज कॉम्बिनेशन में, इंटरनल रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट, ये जस्ट अपोजिट होगा केस पैरेलल में। तो वो क्वेश्चन जनरेट हो सकता है यहाँ से, क्योंकि दोनों अपोजिट केस है। सीरीज में तो कब मैक्सिमम करंट फाइंड हुई, जब आपने किसको नेगलेक्ट किया, इंटरनल को। पैरेलल में कब आएगी, जब एक्सटर्नल को करें। यहां से क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पे ये कितनी हुई, एन टाइम्स ऑफ करंट ड्यू टू सिंगल सेल। ध्यान रखना ये करंट कौन सी होगी, मैक्सिमम होगी, और क्योंकि ये एन टाइम्स आई है, एन टाइम्स आई है तो जितने सेल कनेक्टेड है उनका इसकी बात करोगे तो बी में इफ आर इज लेस देन एन आर, तो क्या हो जाएगा उस केस में, आई इक्वल्स टू एन ई अपॉन एन आर, तो ये कट ई बाई आर। देखो ये तो सिंगल सेल की करंट आ रही है, केवल एन सेल कनेक्ट होने पे भी किसके इक्वल आ रही है, एक सेल की करंट है, ये मिनिमम होगी, उससे कम तो हो ही नहीं सकता। एक सेल को भी हटा दोगे तो करंट नहीं होगी। केवीएल केसीएल से भी प्रूव कर सकते हैं। करने में तो बहुत सारे अलग अलग मेथड, जनरल मेथड की बात कर रहा हूँ मैं केवल। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, इधर वाले को तो गाइड करता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या क्या ध्यान रखना है पहले सुन ले आप। एक तो ध्यान रखना है नेट ईएमएफ कितना होगा, जितने भी सेल कनेक्टेड है उनका डायरेक्टली सम, E1 प्लस E2 प्लस E3। इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करोगे तो उसका भी डायरेक्टली मैक्सिमम ईएमएफ सेम इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो तो मैक्सिमम करंट कर दोगे, ठीक है। और करंट कितनी आएगी उसकी बात करोगे, यहाँ तो एन टाइम्स आ जाएगी। जब मैक्सिमम करंट की बात करोगे, नेट करंट नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये मेन मेन पॉइंट है। टॉपिक डालो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, हाँ इसको लिखते चलो, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। अब पैरेलल में क्या होगा क्या नहीं होगा ध्यान दे। इसी के साथ बना दूं या ऊपर नीचे बनाऊं, यही बना देता हूँ साथ में, क्योंकि इसमें जगह यहाँ कम होती है बीच में। अरे रुक जाओ, पैरेलल से पहले उसका एक वो केस मैंने कहा था, सेम कनेक्टेड हो तो क्या होगा। केस सेकंड भी तो लिख लो, वैसे ज्यादा जगह नहीं चाहिए, किसी ने टॉपिक डाले हो किसी के ऊपर नीचे जगह बच रही हो तो वो ध्यान रखना, नहीं बच रही तो फिर काट। भाई उसी का केस सेकंड क्या, जब यहाँ पे तो अपन ने क्या लिया था सीरीज में, एक का पॉजिटिव दूसरे का, फिर वापस पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन हो सके सेम कनेक्टेड हो तो क्या होगा। मैं डायरेक्ट डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, उससे पता लग जाएगा। ये पॉजिटिव मेरे को डायग्राम ड्रॉ करते पता लगा कि वो तो रही गया। ये ईएमएफ
E1 E2 ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये R1 ये R2 ये कैपिटल रेजिस्टेंस। कोई डाउट? इससे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सेम टर्मिनल्स कनेक्टेड है, हो सकता है नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव। तो क्या होगा? क्या अब भी है तो सीरीज कॉम्बिनेशन का ही पार्टी है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का। पहले तो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, फिर डायरेक्ट अपने फॉर्मूले पे आ जाएंगे। इन दोनों का नेट दोनों का ईएमएफ सेम हुआ तो क्या सर्किट में करंट फ्लो होगी? इन दोनों का ईएमएफ सेम हुआ, सर्किट में करंट फ्लो होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? मान लो ये 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट है, ये पॉजिटिव है, करंट इधर फ्लो करेगा, ये करंट इधर फ्लो करेगा। भाई नेट फोर्स की बात करें, मेरे पे 10 न्यूटन इधर लगा, 10 न्यूटन इधर लगा, नेट फोर्स। ऐसे ही ये पोटेंशियल बात करेंगे तो ये पोटेंशियल इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएगा, ये वाला इधर, क्योंकि करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो, तो उस केस में नेट करंट जीरो। तो यहाँ पे अपन को कुछ मानना पड़ेगा, मान लेते हैं E1 इज ग्रेटर देन, ईएमएफ जो 1 है वो ग्रेटर देन है, या 2 को ले सकते हो आप, वो तो वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि लार्जर कौन सा है। वो जहां वैल्यू देगा, वैल्यू देखने से पता लग जाएगा कि 12 है, 10 है, 30 है और 40। ठीक। यहाँ पे अब करंट किस के थ्रू, मान लो ये 10 है ये 2 है, E1 के थ्रू होगी, और कितनी होगी? वही केस, इधर मेरे पे 20 लग रहा है, इधर 5 लग रहा है। इधर 20 इधर 5, तो मैं कितने साइड में मूव करूंगा? कितने से? 15। कैसे निकाला? सब्ट्रैक्ट करके। तो यहाँ पे भी वही केस अप्लाई होगा। यहाँ पे जब ये अपोजिट मतलब सेम टर्मिनल है तो एक करंट इधर फ्लो करेगा, एक इधर करेगा, लेकिन जीतेगा कौन? ज्यादा वाला। ज्यादा कौन? E1। तो E1 तो नेट, और उसके थ्रू करंट कितनी फ्लो होगी? जीतेगा कितने से? उसको नेट हटाने के बाद, रिमूव करने के बाद। तो इस केस में ये सीरीज कॉम्बिनेशन का ही पार्ट है, बट नेट ईएमएफ निकालोगे तो वो नेट ईएमएफ सीरीज में आपने देखा होगा ऐड होता है, बट इस केस में क्या होगा? E1 माइनस E2। ध्यान रखना, नेट ईएमएफ है सीरीज कॉम्बिनेशन का पार्ट। सीरीज कॉम्बिनेशन में अभी जो फॉर्मूला आया था वो E1 प्लस E2 प्लस E3 आया था, लेकिन ऐसा कुछ हो तो फिर ईएमएफ सब्ट्रैक्ट हो। ठीक है। और सब्ट्रैक्ट होने के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस बोलो कितना होगा? क्या वो भी सम होगा या ऐड होगा? वो तो सम ही होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो वो तो एड ही होगा, बट ईएमएफ सब्ट्रैक्ट हो। ध्यान रखना, रेजिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट ना करते, वो तो एड ही होगा। नेट टोटल रेजिस्टेंस लोगे कितना हो जाएगा? वो तो एड ही होगा, टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर नेट लिख दो, नेट अपॉन आर टोटल आर नेट, फिर इसके अकॉर्डिंग वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर दोगे। ठीक है। बोलो कोई डाउट हो तो। नेट ईएमएफ मास्क नीचे करके बोल, आवाज रिफ्लेक्ट हो रही हो तो। नेट, अरे वो कनेक्शन देते पेपर में कैसे ही है, अपन ने जानबूझ के नहीं जोड़ा है। वो देते कि नेगेटिव नेगेटिव कनेक्टेड है या पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्टेड है, तो फिर क्या होगा? क्या उस केस में भी नेट ईएमएफ सम करोगे? तो गलत होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि वो दोनों का रिजल्टेंट की तरफ बिहेव करेगा।
किससे? अरे ये सीरीज में ही है, वो नेट अपने आप ऐड होके ही आता है, रेजिस्टेंस तो ऐड ही होगा। कैलकुलेशन चेक करना है एक बार, होगा ऐड। राइट साइड में जो डायग्राम बनाया है उसमें करंट की डायरेक्शन रॉन्ग है। कौन से में करंट की डायरेक्शन रॉन्ग है भाई? सेम ही तो है। केस टू। अरे अभी थोड़ी, अभी वो तो मैंने समझाया था यार। वो तो केवल एक्सप्लेन किया था कि इधर भी लेंगे इधर भी लेंगे तो फिर कितनी होगी, दोनों साइड ली थी, इसके थ्रू पॉजिटिव इधर ली थी, इसके थ्रू इधर ली थी। अभी नेट ड्रॉ नहीं करी है, वो एक्सप्लेन करी थी केवल यार। ये पॉजिटिव नेगेटिव E1 इज ग्रेटर देन E2 तो करंट इधर ही जाएगी। ठीक है, वो एक्सप्लेन किया था, करंट की डायरेक्शन मैंने केवल इधर भी बनाई थी तो इधर भी बनाई थी। एक सर्किट में एक ही वायर में टू डायरेक्शन में करंट पॉसिबल नहीं है। वो तो जो दोनों साइड में जारी होगी, जो जीत जाएगी उस डायरेक्शन में नेट फ्लो हो जाएगी। ठीक है, लिखो फटाफट यहाँ तक। ऐसे ही एक बैटरी को जब चार्ज करते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट वहां पे भी काम आता है। बैटरी को चार्ज करते हो, एक तो होता है बेटा बैटरी से करंट को लेना। करंट बैटरी कनेक्ट की, उससे करंट ले रहे हो, तो उस केस में तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव से कनेक्ट होता है, मतलब बाहर आती है। लेकिन जब बैटरी को चार्ज करते हैं, न्यूमेरिकल में वहां आएगा ये कॉन्सेप्ट। बैटरी को चार्ज करते समय उसके नेगेटिव को अपने नेगेटिव से कनेक्ट करते हो, पॉजिटिव को पॉजिटिव से। तो उस बैटरी को चार्ज करने वाले कॉन्सेप्ट में ये लेना होता है नेट ईएमएफ। बैटरी को चार्ज करना हो ना भाई, वो बोलेगा 2 AMF की बैटरी थी और 10 EMF से उसको चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा वाले से ही चार्ज होगी, ऐसा नहीं कि कम वाले से चार्ज हो जाए। तो फिर उसमें नेट ईएमएफ कितना होगा? उसका 2 AMF, वो तो बाहर की डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, लेकिन 10 वाला उसको चार्ज कर रहा होगा। तो फिर उस केस में नेट ईएमएफ कितना लेते हैं? E1 - E2, यानी कि जो बाहर वाला है और जो बैटरी का है उसको सब्ट्रैक्ट करके लो। बैटरी को चार्ज करने वाली कंडीशन में ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, क्योंकि चार्ज वो तभी होगी जब आप पॉजिटिव को पॉजिटिव से, मतलब उसके जो टर्मिनल से बाहर से भी पॉजिटिव को कनेक्ट कर दो और नेगेटिव को भी कनेक्ट कर दो। सेम टर्मिनल्स कनेक्ट करोगे तो वो चार्ज होगी, अपोजिट करोगे तो वो सप्लाई करेगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होगा? जब बैटरी चार्ज होगी। ध्यान रखना, बैटरी चार्ज कर रहे होंगे तो उस केस में नेट ईएमएफ कितना लोगे? E1 - E2, जो भी बाहर वाला है उससे ज्यादा। तो यहाँ पे चाहो तो आप शॉर्ट में लिख लेना ताकि ध्यान रहे। यूज्ड फॉर चार्जिंग बैटरी, या बैटरी चार्जिंग के लिए, बैटरी चार्जिंग। लेकिन न्यूमेरिकल में तो ये चार्जिंग के नाम से आएगा, वहां तो वो डायरेक्ट दे देगा कि बैटरी चार्ज कर रहे हैं इतने वोल्ट से। तो वो आपको ध्यान होना चाहिए कि ईएमएफ ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। तो ईएमएफ सब्ट्रैक्ट होता है उस केस में। ठीक है, फर्स्ट वाला तो हो गया ना, कंप्लीट हो गया। सेकंड वाले की बात करते हैं हम। पैरेलल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। इसको जाने दे, हम सब कुछ खत्म। टॉपिक डालो पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन डायग्राम मैंने थोड़ा बहुत तो बना ही दिया था, लेकिन वापस दोबारा से बनाते हैं। सेकंड, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करोगे तो
पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये इनका इंटरनल रेजिस्टेंस है। E1 R1 E2 R2, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यहाँ पे करंट दोनों के थ्रू फ्लो होगी, होगी ना भाई, करंट इससे भी फ्लो हो रही होगी, वो मान लो I1 इसके थ्रू, I2, ये दोनों का सम I, यही होगा। वापस यहाँ करंट आके डिवाइड हो जाएगी, I1 ऊपर वाले में चली जाएगी, I2 नीचे वाले में आ जाएगी। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन तो क्या होगी, यहाँ पे तो एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव कनेक्टेड था, यहाँ पे दोनों के पॉजिटिव जितने भी सेल हो, अभी तो टू लेके चल रहे हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको नेम दोगे, जब जितने भी पॉजिटिव है वो किसी एक पॉइंट पे कनेक्टेड हो, जितने भी नेगेटिव है वो किसी अदर पॉइंट्स पे कनेक्टेड हो, सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन वही चेक। जो लेट हो गया हो उधर पहुंचाओ, वो अपनी मर्जी से लिख ले, अपनी मर्जी से ये लिखना है कि ऑल पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड एट अ पॉइंट, ऑल नेगेटिव कनेक्टेड एट दी अदर पॉइंट। ठीक, देखो if all positive terminals, if all positive terminals of the cells, if all positive terminals of the cells are connected at a point, are connected at a point, and all negative terminals, and all negative terminals are connected at the other points, are connected at the other points, then such type of combination, then such type of combination is called, is called पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब वापस स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। इधर कंफ्यूज हो गया, वहां तक का नहीं करना, लेकिन यहाँ तक तो सब कुछ वही चलेगा, लेकिन ये थोड़ा बड़ा होगा। नहीं, वैसा का वैसा थोड़ी, कैलकुलेशन तो अलग होगी, स्टार्टिंग वैसी होगी। स्टार्टिंग, हाँ, डेरिवेशन तो पूरे करना पड़ेगा। सीबीएसई आरबीएसई मेरे लिए दोनों कंबाइन चल रही है। ठीक है। फॉर फर्स्ट सेल, यहाँ पे क्या सेम है पहले बता दो, करंट तो डिफरेंट है, पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक का लेंगे वो सेम होगा। तो फर्स्ट सेल V इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये सेम है, ये 1 1 1। यहाँ पे सम किसका होगा लास्ट में, मतलब जब E1 E2 निकालेंगे तो फिर सम किसका करेंगे, करंट का। तो इक्वेशन किस फॉर्म में चेंज करनी होगी, करंट की फॉर्म में। तो यहाँ से I1 की वैल्यू कितनी आ गई, E1 माइनस V अपॉन R1, यही आई, ये इधर गया, R डिवाइड हो गया। ठीक है, फोर सेकंड सेल, फोर सेकंड सेल V इक्वल्स टू E2 माइनस I2 R2। तो यहाँ से वैल्यू आ गई अपने पास I2 की कितनी, E2 माइनस B अपॉन
Recording in प्रोजेक्टाइल की progress. इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, कभी एस इक्वल टू यूटी वाली इक्वेशन टी वाली से कंपेयर करके आंसर लाते हैं, या एक्स की हो तो प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन से कंपेयर करके आंसर लाते हो। तो कंपेयर कब करते थे, किससे करते थे? टी की टर्म में तो एस वाई वाली से करते थे क्योंकि उसमें यूटी आता था। एक्स वाली इक्वेशन है तो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल से। तो कंपेयर कब करते हैं, जब सेम टर्म्स में इक्वेशन हो। तो यहाँ पे ये आई की टर्म में, ये वी की टर्म में, तो कंपेयर नहीं कर सकते, पहले इनको चेंज करना पड़ेगा सेम टर्म। तो इसको वी की टर्म में लाएं तो इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेज दें। मैं दो इक्वेशन एक साथ कर रहा हूँ, ध्यान रखना, दो टर्म दो स्टेप एक साथ उड़ा रहा हूँ, इसलिए यहाँ ध्यान रहे सभी का, बाद में लिख लेना। ये वी वाली इक्वेशन इधर आ गई, ये इधर गई, फिर इसको भी भेज दूं उधर, भेज दूं। तो ये E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, ये इधर था, उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, यानी कि रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होने का मतलब R1 R2 ऊपर हो गया, R1 प्लस ये माइनस आई इधर आएगा, और इससे भी तो मल्टीप्लाई होगी, वो डिवाइड होगी जो टर्म होगी। तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। कोई डाउट? ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? तो v की इक्वेशन कितनी आ गई बेटा, E1 R2 E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस आई R1 R2 अपॉन R1 प्लस R। किसी को कोई डाउट? अब कंपेयर कर सकते हैं। अब वही लाइन तो वही लिख दो, इफ नेट EMF E net and net internal resistance is R net, then V equals to कितना होगा, E net माइनस I R net। इस इक्वेशन को नाम थर्ड और ये फोर। कंपेयर इक्वेशन थर्ड एंड फोर। थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू, E net E1 R2 E2 R1 अपॉन R1 प्लस और R net R1 R2 अपॉन R1 प्लस R। अब यहाँ ध्यान दो, लिखना अपन यहाँ पे ध्यान दें। ऐसा नहीं है, आप डेरिवेशंस पहले ही अपने माइंड में सेट कर लें कि सीरीज में E1 प्लस E2 प्लस E3 आया था, तो पैरेलल में 1 अपॉन E1 प्लस 1 अपॉन E2 प्लस 1 अपॉन 3, ऐसा हर जगह पॉसिबल। आपके सामने जीता जागता उदाहरण एग्जाम्पल। भाई ईएमएफ क्या आना चाहिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यदि पहले वाली थिंकिंग जनरेट कर लो तो 1 अपॉन E1 प्लस 1 अपॉन E2 प्लस 1 अपॉन 3, क्या ऐसा कुछ आया? इन्हीं को अलग अलग करोगे तो ये वो नहीं है, यहाँ आर भी है। ऐसा नहीं है कि E1 E2 अपॉन E1 प्लस E2 हो तो उसको तो अपन जैसे इसको लिख सकते हैं, ये वाली टर्म्स तो वही है, ये वाली तो और भी होते, तो इसको सोल्व करोगे तो यही आएगा। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का सम तो रेसिप्रोकल में ही होगा, बट इंटरनल रेजिस्टेंस का, बट ईएमएफ का सम उस कंडीशन में 1 अपॉन E1 प्लस 1 अपॉन E2 नहीं होगा। ध्यान दे, वो नहीं होगा, तो फिर कैसे निकालेंगे? देखो, इसको यहाँ पे ई और आर की टर्म में ये इक्वेशन आ रही है, तो अभी मैं एग्जांपल से सॉल्व भी कर दूंगा, लेकिन इस टर्म्स को ध्यान रखना, ये कैसे आती है, ई नेट
निकालना हो तो इसको आर नेट से डिवाइड करोगे, ये E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, और एन टर्म्स के लिए लो तो En अपॉन Rn, ऐसे इसको एन टर्म्स के लिए लोगे तो 1 अपॉन Rn। ठीक है, ध्यान रखना नेट ईएमएफ डायरेक्ट नहीं आएगा, नेट ईएमएफ के लिए ई नेट अपॉन आर नेट करना होगा, और वो कैसे करोगे, E1 अपॉन R2 इंटरनल रेजिस्टेंस दिया होगा, फिर ई नेट निकालना है तो इस आर नेट को इधर, भाई इनको सोल्व करने पे कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो ये आर नेट यहाँ से निकाल चुके होगे पहले, फिर इस आर नेट को इधर मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल फाइंड द ई नेट। डायरेक्ट ई नेट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, भूल मत जाना, क्योंकि डायरेक्ट यही ध्यान होता है कि यार सीरीज में E1 E2 E3 आया था, सम किया था, तो यहाँ पैरेलल में 1 अपॉन में ले लो, ऐसा पॉसिबल नहीं, सोल्व करना होगा। अभी एग्जाम्पल भी दे दूंगा मैं उसके, अभी सोल्व करके भी देखें, या फिर इसको लाके दिखाता हूं मैं, भाई यहाँ से वो तो है या, देखो टू टर्म्स थी, मैं एग्जाम्पल से सोल्व कर देता हूँ, क्या ये राइट जो लिखा है ये फॉर्मूला राइट है या रॉन्ग है। तो यहाँ ध्यान दें, ये ई नेट अपॉन आर नेट में दो सेल के लिए एग्जाम्पल लेता हूँ, ई नेट अपॉन आर नेट, तो ये कितना होगा, E1 अपॉन R1 प्लस, यही होगा ना, अरे होगा नहीं होगा तो लेंगे तो यही होगा, 3 4 4 3, तो और ज्यादा हो जाएगा। तो ये कितनी आ गई, E1 R2 E2 R1 अपॉन R1 R2, आई नहीं है इक्वेशन। अब दो सेल पैरेलल में कनेक्टेड है तो आर नेट की वैल्यू कितनी आएगी, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, इसको सोल्व करोगे तो दो के लिए आएगी ना। तो ई नेट कितना हो गया यहाँ से, तो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, और ये आर नेट क्या इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आर नेट की वैल्यू कितनी, क्या वही आ रहा है, आया ना। तो इस तरीके से निकालना होगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आ जाएगा, ये एक एग्जांपल हो चुका है प्रूव के लिए कि कैसे, क्या एक्सटर्नल तो ऐड होगा, क्यों होगा ध्यान दो, इंटरनल मतलब सोल्व होने के बाद, ये जब सोल्व हो जाएगा ना तब, हाँ क्यों होगा यहाँ ध्यान दो, एक्सटर्नल वाले की बात करी की जाए, ये दोनों किसमें, रजिस्टर रेजिस्टेंस को देखो और को मत देखो अभी, ये दोनों किसमें, जब ये सोल्व होगा तो ये किसमें आएगा, वो दोनों सेल होने के बाद ये सीरीज में ऐड हो जाएगा, भाई एक्सटर्नल वाला तो सीरीज में ही है। ठीक है, तो इसको वहां ऐसे मत ले लेना कि 1/R कर दो कैपिटल वाले को भी, ये इंटरनल पैरेलल में है, बट इनके साथ एक्सटर्नल तो सीरीज में ही है, तो एक्सटर्नल वाला तो ऐड ही होगा, रेसिप्रोकल में नहीं होगा, रेसिप्रोकल में तो केवल इंटरनल रेजिस्टेंस ही होगा। ठीक, लिखो लिखो वहां, अभी मेरी करंट बाकी है उधर, आरबीसी जरूरी नहीं है बेटा, ये कॉन्सेप्ट, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा था तो फिर कैसे बात करता है, ये इतनी सारी डायग्राम, हर एक चीज वो तभी सोल्व हो पाती है जब अपन टॉपिक वाइज एक एक लाइन लिख रहे हो, अदरवाइज सब कुछ गोलमाल हो जाता है, डायरेक्ट वाले में तो न्यूमेरिकल लेने होते, आज खत्म हो जाएगा उनके, उनकी एक क्लास कैंसिल होगी, मतलब सैटरडे को क्लास उनकी नहीं है, तो आज खत्म करना है उनका, हो जाएगा, हो जाएगा, उनके लास्ट में आ गए, अभी तुम्हारे तो बहुत सारा बाकी है, बहुत सारा मतलब अभी तो केवीएल केसीएल उसके न्यूमेरिकल, अरे आज कल ही खत्म कर देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे
ये करो, सॉल्व करो, बातें करने की जगह सॉल्व करते रहो, अपने आप टाइम खत्म हो जाए। सब आजकल खत्म। यहाँ पे करंट निकालोगे तो कितनी आएगी? नेट करंट, फॉर्मूला तो वही लगेगा ना नेट करंट का। नेट करंट आई इक्वल टू ई नेट अपॉन आर प्लस, ये आर तो एड ही होगा, ध्यान रखना, आर नेट। अब इसकी जो भी वैल्यू आ रही हो आप पुट कर सकते हो अलग से निकाल के, जो अपन ने पहले पुट, यहाँ अलग से वैल्यू फाइंड करो और यहाँ पुट कर दो। ये वाला आर तो एड ही होगा। उसके बाद क्या किया था अपन ने? केस लिया था, यहाँ पे भी केस, वही केस। if n cell of same EMF, same internal resistance are connected in the parallel combination, then net EMF कितना होगा? सोल्व करें, सोल्व करूं? जिसका हो गया वो स्टार्ट कर दे। वही क्या? if n cell of same EMF and same internal resistance, if n cell of same EMF and same internal resistance are connected in parallel combination, then पैरेलल की बात कर रहे हैं। अब पहले वाली एडिंग है जहाँ पे सीरीज था, वहां पैरेलल कर दो बस, और सोल्व करना स्टार्ट करें, डायग्राम बनाएं और सोल्व करें। कर सकते हो आप, ये बेसिक वाला हो गया तो वो तो हो ही सकता है, बस सोल्व करें। ना छोड़ना तो कुछ ना है, जहाँ छोड़ दिया वो छूट ही जाता है। घर जाके न्यूमेरिकल देता हूँ तो करते नहीं हो, डेरिवेशन कहाँ से करोगे भाई? फिर कल पूछूंगा वही बात कि सर सुबह से शाम तक तो क्लास है, तो फिर केस फर्स्ट, if n cell, if n cells of same internal resistance, same internal resistance and same internal and same EMF are connected in parallel combination, then पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है तो डायग्राम ड्रॉ करो फटाफट। क्या हो जाएगा? ये बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, डैश डैश डैश, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इनके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, यही होगा, यही होगा ना इनका ईएमएफ। आर ई आर ई आर, ऐसे कितनी? वही सब एन टाइम से ई एन आर एन, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो एक ही है। और ठीक है, कोई डाउट? अब मुझे बताओ नेट ईएमएफ कितना होगा? वहां तो आपने डायरेक्ट बोल दिया था एन ई, क्या यहाँ पे भी एन ई
या एन वन अपॉन एन बाई सी, या एन वन मतलब सी बाई एन, दोनों तीनों केस हो सकते हैं। मैं यहाँ पे मैंने ये बोला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में बोल रहा हूँ कि ये सेम ईएमएफ सेम इंटरनल रेजिस्टेंस के एन सेल कनेक्टेड है, ठीक। द नेट ईएमएफ इज, ऑप्शंस भी दे देता हूँ, ठीक। बेसिक डेरिवेशन तो कर ही चुके हैं ना, तो इसका आंसर वैसे आपके आना चाहिए। नेट ईएमएफ इज, हाँ बहुत सारों के ऑनलाइन में आ गए दिख गए मेरे को आंसर, ज्यादा एक ही एक एक बार ही आंसर लिखे, ऐसा नहीं कि वो लिखता जा रहा लिखता जा रहा लिखता जा रहा। ठीक है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन रिपीट करता हूं मैं एक बार। N cell N N cell same EMF same internal resistance are connected in parallel combination, then net EMF. First options NE, second N by E, third E by N, fourth E. हाँ, NE जो भी हो आपके पास है, बेसिक अपन कर चुके हैं ना, तो इसका आंसर निकाल के देखो ना यार, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आया है, निकाल के देखो, मना थोड़ी कर रहा हूँ। आर नेट नहीं पूछा है मैंने, ई नेट पूछा है। हाँ हाँ, मैं ये वो ऑप्शन जब एन ई, एक का आंसर है एन ई, एक का है ई, फोर्थ, हाँ फोर्थ ई सुन लिया, आंसर होगा ओनली ई, ओनली ई। ध्यान रखना, इसके लिए आप वो बैटरी जिसने टॉर्च देखी हो, जो विलेज वगैरह से रिलेटेड हो, वो जिसमें सेल डालते हैं, या यहाँ पे भी यूज हुई हो, जिसमें सेल लगाते हैं अपन, तो सेल वो क्या पैरेलल में होते हैं सीरीज में होते हैं, एक का एक पॉजिटिव कनेक्ट होता है तो एक नेगेटिव, ऐसे लंबा होता है वो। श्री उनको पैरेलल में नहीं लगा सकते, क्योंकि लगाओगे तो 10 सेल कनेक्ट करोगे तब भी उसमें पावर केवल एक ही सेल के इक्वल जाएगी। क्यों जाएगी उसकी बात यहाँ से होगी, ठीक है। क्यों, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम ईएमएफ और सेम इंटरनल रेजिस्टेंस के सेल कनेक्ट करोगे तो वो एक सेल की तरह बिहेव करता है, तो एक ही लगा दो, 10 खर्चा क्यों लो, यहाँ ध्यान दें। देखो नेट ईएमएफ कितना होगा, अरे नेट ईएमएफ कितना होगा, ई होगा, क्यों होगा, मैं एग्जांपल के लिए इधर 2 सेल मान के कर लेते हैं, एग्जांपल इधर बता देता हूं, यहाँ पे लिख भी लेना एक लाइन। हाँ, अभी मैं डायरेक्ट भी कर देता हूँ, अपन तो फॉर्मूले से बात करेंगे, वो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट की बात है। यहाँ लिख लेना, लेकिन एक लाइन क्या, ये पूरी लैंग्वेज तो यही है, यही लिख लेना है, इसी के बाद में देन नेट ईएमएफ इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ सिंगल सेल, ऐसे लिख लो, नेट ईएमएफ इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ सिंगल सेल, किसकी तरह बिहेव करेगा,
जो नेट ईएमएफ होगा वो सिंगल सेल के ईएमएफ के इक्वल होगा। ठीक है, ये पूरी लाइन तो वो यही से, उसके बाद में किसी अलग पेन से लिख लो ताकि ध्यान रहेगा। ऐसा कुछ कनेक्टेड हो तो नेट ईएमएफ इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ सिंगल सेल। क्यों होगा उसकी बात करता हूं, तो यहाँ ध्यान दोगे। मैं एग्जांपल लेके कर रहा हूँ। एग्जांपल मैंने मान लिया टू सेल कनेक्टेड है सेम ईएमएफ के, सेम इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, एन थे, मैंने टू ले लिए। टू लो, यही फॉर्मूला है ना अपना टू का, तो ई नेट कितना हो जाएगा, ई वन आर प्लस ई आर, ये आएगा भाई, सेम है ये, अपॉन आर प्लस आर, तो कितना हो गया, टू ई आर अपॉन टू आर। ई नेट किसके इक्वल आया, आया नहीं आया, कनेक्टेड हो गए तब भी वही होगा, निकाल के देख लेना। मैंने एक एग्जांपल लिया है किसके लिए, टू के लिए, तो जो ऑप्शंस हो वो ध्यान रखें। इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, जीरो, एन आर नेट। तो पहले सॉल्व वैसे कर देता हूँ, नहीं तो बहुत सारे कंफ्यूज। भाई इसका फॉर्मूला तो वही है ना, वन बाई आर प्लस डेज डेज डेज, तो ये कितना हो जाएगा, एन बाई आर, तो ये कितना, आर बाई एन, तो ये तो वन अपॉन आर नेट, ये हो गया आर नेट। रिवर्स हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर अपॉन एन, यही होगा। अरे होगा नहीं होगा, नेट करंट निकालोगे तो आई इक्वल टू ई नेट अपॉन आर प्लस आर नेट, और वैल्यू कितनी आ रही है इनकी, ई नेट, ई ए ध्यान रखना, और ये आर प्लस आर अपॉन एन, यही आया। यहाँ पे मैंने पहले सीरीज में दो केस लिए थे, इसी के साथ वही दो केस इधर ले लेते हैं, इसको जाने दें। देखो इसी के बाद ए क्या लोगे, इफ आर ग्रेटर देन आर अपॉन एन, ये लिया था, फर्स्ट ग्रेटर ही लिया था ना। ई अपॉन कितना आ जाएगा, केवल आर, ये आएगा। ये वाली टर्म तो नेगलेक्ट हो ही गई। तो यहाँ पे करंट देखो सिंगल सेल के इक्वल आ रही है, करंट किसके इक्वल आ रही है, सिंगल सेल के ईएमएफ के। ठीक है, वहां पे एन टाइम्स आई थी, जब इंटरनल रेजिस्टेंस नेगलेक्ट किया था, इन सीरीज कॉम्बिनेशन एन टाइम्स, यहाँ पे केवल सिंगल सेल। सेकंड बात करो इसमें में बी, इफ, तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू आर बाई एन, तो ये कितना हो गया, आया नहीं आया, यानी कि करंट क्या आ रही है, एन टाइम्स ऑफ करंट ड्यू टू सिंगल सेल, यानी कि आई मैक्सिमम आई है। की बात करेंगे तो यहां से और वहां से क्वेश्चन जनरेट हो सकता है। यहाँ पे मैक्सिमम करंट कब आई, कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सीरीज में कब आई थी, जब इंटरनल नेग्लिजिबल। ठीक है, आप जितने भी सर्किट ड्रॉ करते हो वहां पे बैटरी को सीरीज में ही लेते हो भाई, मोर देन 3 या 4
कनेक्ट, जहां पे भी सेल के साथ बैटरी कनेक्ट करी है आपने, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल किया है, वो सीरीज में ही किया है, कभी पैरेलल में। सीरीज में किया है तो करंट मैक्सिमम कब, जब इंटरनल नेग्लिजिबल हो, तो वहां पे इंटरनल को नेग्लिजिबल लेके चलते हैं। ठीक है, कौन सा? तो वो तो सीरीज हो गया ना। वो तो सीरीज हो जाएगा ऑटोमेटिक भाई, वो नहीं होगा यहाँ पे, वो पहले हो गया खत्म। पैरेलल यही है, बस ध्यान रखें। टॉपिक डालो जल्दी से। हाँ, क्या बेटा? इसमें एक छोड़ के एक। हाँ, ये सीरीज हो गया ना बेटा, एक तो एक पॉजिटिव, इस पूरे डायग्राम को सही ढंग से देखोगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन की तरफ भी हो जाएगा ना, ऐसे कनेक्ट कर रहे हो ना। तो इसका एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव, आगे जाके कनेक्टेड है, तो वैसे केस के लिए इनका नेट में यहाँ से करंट इधर, फिर केवीएल यूज लेता है, इससे नहीं होगा। फिर केवीएल केसीएल पे चलती है बैटरी। एन टाइम्स वाला ले लो यार, दोनों एन टाइम्स, दोनों सीरीज और पैरेलल एन टाइम्स कनेक्टेड है, ठीक है। ले लो, वो भी ले लो। डायग्राम ड्रॉ कर दूं केवल उसका, मतलब अब मैं दोनों का कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, दोनों के कॉम्बिनेशन, मतलब सीरीज में तो एन है और ऐसे पैरेलल में एम है, अलग अलग ले लेते हैं। सीरीज में एन सेल कनेक्टेड है, पैरेलल में एम सेल कनेक्टेड है, वो आपको ही करना होगा, करें। मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, टॉपिक, डायरेक्ट टॉपिक डाल लो, ऐसे डायग्राम से पता लग जाएगा वो तो, या लिखना चाहो तो लिख लो, इफ एन सेल, सेम ही है, मैं लिख लो, टॉपिक लिख लो, इफ एन सेल are connected in series, are connected in series, and m cells, m m cells are connected in parallel of same EMF and same internal resistance। ठीक है, n सेल तो सीरीज में कनेक्टेड है, m पैरेलल में है, सबका ईएमएफ सेम है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, तो क्या होगा, सोल्व करें। डायग्राम इधर में आएगा, नहीं आएगा? आ जाएगा, चलो कोशिश करते हैं। मैंने अब क्या बोला है समझ जाए फटाफट, ये पहले सेल ऐसे ही कनेक्ट कर देता हूँ। टेस्ट टेस्ट, ये तो कितने हो गया, ई ई ई ई, ऐसे कितने हैं, एन सेल, ये एन ही लिखा था ना, आप ही सोल्व करोगे। इनका इंटरनल रेजिस्टेंस ये आर 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 आर, तो आर 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 आर, ये भी कितने हैं, आर एन, ये ई एन हो गया। अब ऐसे कितने कनेक्ट करने हैं, हम इनके इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस करो, जो भी करना है आपको ही करना है, पहले सीरीज फिर पैरेलल।
हाँ हाँ, वैसे ही करना, मतलब पहले एक इसको करने सॉल्व कर दो, इसका इक्विवेलेंट आ गया, मतलब ऐसा का ऐसा इक्विवेलेंट सबका हो गया। एक ही सोल्व करना है, सारे कर करके नहीं देखने, क्योंकि एक सोल्व किया वैसा ही तो सबका आएगा। फिर उसको इससे कंपेयर, पैरेलल ले लो, सोल्व कर दो। ये कैपिटल रेजिस्टेंस आर, इधर एन थी और ये एम है, ठीक है ना, एम कॉलम, एम तो ऐसे और एन ऐसे, ये एन थी, ये एन से ऊपर से नीचे तक एम आ रही है। ई नेट ई आर नेट अपॉन एन आर अपॉन एम। चलो और के भी आंसर आने दो, जल्दी से सॉल्व करते हैं, अपने पास टाइम कम है। तो मैं सोल्व कर रहा हूँ ना अभी, यही वाला ना अभी बता रहा हूँ, पहले ट्राई तो करो। बताना तो मेरे को है ही सही, लेकिन पहले आप ट्राई कर लो तो सही रहेगा। आपके अपने आंसर निकालें, फिर मेरे आंसर से कंपेयर कर लें। पहले मैं रो को देखो, हो गया सबका, या फिर सब अपने जो कर रहे हैं वो करते रहे। मैं पहले कॉलम रो की बात कर रहा हूँ, रो में कितने हैं, एन सेल है, के तो कितने आ जाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज की बात करोगे तो नेट ईएमएफ कितना होगा, एन ई होगा, नहीं होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, क्योंकि सम होता है डायरेक्ट E1 प्लस E2 प्लस E3, एन कनेक्टेड है तो एन ई, ये नेट ईएमएफ इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। जैसे आ गया एन ई एन ई एन ई एन ई। अब पैरेलल में बात करोगे तो कितना आएगा, नेट ईएमएफ ऑफ दी सर्किट कितना होगा। जब पैरेलल भी आ गया, मतलब दोनों, मैंने सर्किट लिखा है यहाँ पे, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में आया था, ऐसे मतलब ये हो गया एन ई आई एन ई आई एन ई आई ऐसे एम टाइम्स है, तो कितना हो जाएगा, पक्का सोच लो। एन ई इसमें हो गया, एन ई इसमें हो गया ऐसे। अब मैंने अभी अभी नोट डाल के लिखवाया था कि सिंगल मतलब ऐसे यही होगा। क्यों होगा एनी, क्योंकि वहां पे जो ईएमएफ है वो सिंगल सेल, और सिंगल सेल का मतलब यहाँ इसमें कितना है, एनी 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 एनी, तो एक क्या है, सिंगल, सिंगल की तरफ बिहेव करता है भाई, तो ये एनी आएगा, इसमें कोई चेंजेस, ठीक है ना, समझ गए ना क्यों नहीं होगा। यही काम आता है कि सेम ईएमएफ के सेम इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो, तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन में है वो सिंगल सेल, सिंगल सेल का मतलब एक रो में जो कनेक्टेड, उसके बिहेव के इक्वली होगा, तो ये एन ए टी एन ई होगा, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस
ठीक है, ये आर कितना हो जाएगा, एन आर कर दूं डायरेक्ट, क्योंकि वो तो आर प्लस आर प्लस आर प्लस। अब सर्किट की बात करोगे तो नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, बोलो कितना होगा, एन आर ऐसे है, लेकिन वन अपॉन एन आर, वन अपॉन एन आर, वन अपॉन एन आर, एम टाइम्स है, तो एम अपॉन एन आर, तो उल्टा कर दोगे तो एन आर अपॉन एम। समझ में आया कैसे आया, अरे आ गया ना, क्योंकि एन आर वन अपॉन एन आर प्लस वन अपॉन एन आर प्लस वन अपॉन एन आर कितने टाइम्स, या तो ऐसे लिख लो यार, नहीं तो बाद में गड़बड़, ये वन अपॉन आर, नेट कौन सा आ गया, वन अपॉन एन आर प्लस वन अपॉन एन आर, ऐसे कितने टाइम्स है ये, एम टाइम्स। ठीक है, एम टाइम्स से तो ये कितना हो जाएगा, एम अपॉन एन आर, होगा नहीं होगा, तो आर नेट कितना हो जाएगा, एन आर अपॉन एम, होगा नहीं होगा, कोई डाउट। करंट निकालनी है तो अब तो करंट की बात करोगे, नेट करंट, तो ये ई नेट अपॉन आर प्लस आर नेट कितना हो गया, ई नेट तो एन ई अपॉन आर प्लस एन आर अपॉन एम। अरे कोई डाउट, केवीएल फ्लो, राधे ही राधे।